हेलो दोस्तों, आज हम IRR एंड XIRR के फार्मूले को सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से ये काम करते हैं। आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो में जाने के बाद वहां पर भी XIRR का ऑप्शन होता है, जिससे आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं इसमें 17.01% है, तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। हम कुछ एग्जाम्पल के साथ इन्हें सीखेंगे। IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मैं इसे फाइनेंशियल टर्म में बात करूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एन इन्वेस्टमेंट्स रेट ऑफ रिटर्न। इन अदर टर्म्स, इट इज अ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक विच गिव्स ए रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय अ प्रोजेक्ट। इन अदर वर्ड्स, इट इज द डिस्काउंटिंग रेट एट विच द नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV इज इक्वल टू 0। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ IRR का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आपको कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, या शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो IRR आपको उस समय बेनिफिट करेगा किसी पर्टिकुलर दो प्रोजेक्ट में, बिजनेस में या म्यूचुअल फंड को चूज करने में कि आपको कौन सा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या बिजनेस या म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, क्योंकि जिसका हाईएस्ट IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा वही आपको आगे जाके बेनिफिट करेगा। तो ये उस समय आपको बहुत बेनिफिट करेगा। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे सामने, एक कॉलम है ईयर के नाम से, इसमें कुछ रेगुलर इंटरवल के साथ ईयर्स का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट कॉलम में कुछ कैश फ्लो का अमाउंट दिया हुआ है। बेसिकली ये कोई छोटा बिजनेस है जिसमें हमने इनिशियली 20,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया है एंड हर साल इसमें कुछ रिटर्न्स आता जा रहा है। आप देख सकते हैं 2020 में 7,000 एंड उसी के अगले साल 2021 में 8,000, 22 में 5,000, 23 में 7,000 एंड 24 में 9,000 का हमें रिटर्न्स रिसीव हुआ है। तो ओवरऑल अगर टोटल अमाउंट में देखें तो सब कुछ मिला के 16,000 का अर्निंग हुआ है इस स्मॉल बिजनेस में। और उसी के आगे अगर हम नेक्स्ट कॉलम में देखें IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है हर साल का। अगर मैं फर्स्ट 2 ईयर्स की बात करूं तो मेरा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न -65% है एंड उसी प्रकार मैं अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स का IRR चेक करूं तो -17% है एंड 4th ईयर में ये IRR 0% है। इधर IRR 0% आने का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ था वो उतना रिटर्न्स में कंप्लीट हो चुका है इस स्टेज पर आकर। आप देख सकते हैं 7,000, 8,000 और 5,000 मिलाकर 20,000 होता है, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर है। और इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो मेरा IRR 14% पे आता है एंड लास्ट ईयर में 23% हो जाता है कंपेयर करते वक्त। चलिए मैं आपको IRR का फार्मूला कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें इज इक्वल टू टाइप करना है, देन IRR ब्रैकेट स्टार्ट। आप चेक कर सकते हैं रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। अब आपको वैल्यूज की सीरीज को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे हर साल का IRR कैलकुलेट करना है, तो मैं पहले फर्स्ट 2 अमाउंट को सेलेक्ट करूंगा एंड आप देख सकते हैं उसमें एक ऑप्शन भी रहता है गैस का, जो कि ऑप्शनल है। इसे आप ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। क्योंकि मुझे सेम फार्मूला पूरे कॉलम में ड्रैग करना है, तो मैं अपने फर्स्ट सेल को यानी B4 को लॉक करूंगा ताकि हर बार ये सेम रहे। लॉक करने के लिए कीबोर्ड का F4 क्लिक करना है सेलेक्ट करने के बाद। एंड अब सेल को पूरे कॉलम में ड्रैग कर देना है। आप देख सकते हैं मुझे हर साल का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ गया है। इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, एंड आपको चूज करना है कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेम अमाउंट की है, 5 लाख की। एंड अगर आप कैश फ्लो को भी देखें एंड उनका टोटल करें, वो भी सेम अमाउंट का है। तो हम दोनों प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 1 में प्रोजेक्ट 1 के लिए इज इक्वल टू टाइप करते हैं, देन IRR ब्रैकेट स्टार्ट एंड अब आप अपने वैल्यूज की सीरीज को सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी ईयर 0 से लेके ईयर 4 तक की रेंज को सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। उसी प्रकार प्रोजेक्ट 2 का IRR कैलकुलेट
कैलकुलेट कर लेते हैं। इज इक्वल टू का टाइप करना है, देन IRR ब्रैकेट स्टार्ट एंड प्रोजेक्ट 2 की सारे कैश फ्लोज को सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलने के बाद दोनों प्रोजेक्ट को कंपेयर करना इतना इजी हो जाता है कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यानी जिस प्रोजेक्ट का हाईएस्ट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा आपको वही प्रोजेक्ट बेनिफिट करेगा, यानी प्रोजेक्ट 2 में ज्यादा रिटर्न मिलेगा 20% इन कंपैरिजन टू प्रोजेक्ट 1 14%। इसे हम एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस बार मान लीजिए आपको 2 म्यूचुअल फंड में सिलेक्शन करना है कि किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपके पास 2 म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं, म्यूचुअल फंड ए, म्यूचुअल फंड बी। आप देख सकते हैं इनिशियल लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों में सेम है 4,50,000 की, एंड रेगुलर इंटरवल्स पे आपको रिडम्पशन में कुछ अमाउंट दोनों म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। एंड आप देख सकते हैं टोटल करने के बाद सेम अमाउंट का रिटर्न भी आपको एट द एंड मिल जाता है। बट क्योंकि आपको सेलेक्ट करना है दोनों म्यूचुअल फंड में, तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड बी का IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड ए। तो आप देख सकते हैं IRR किस प्रकार से आपको म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। इस एग्जाम्पल में भी हम IRR का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू टाइप करते हैं म्यूचुअल फंड ए के लिए, देन IRR ब्रैकेट स्टार्ट एंड अपने वैल्यूज की सीरीज को सेलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। एंड उसी तरह से म्यूचुअल फंड बी के लिए भी हमें टाइप करना है। एंड हाँ दोस्तों, IRR के लिए एक मेन कंडीशन जरूरी है कि आपकी वैल्यूज की सीरीज में मिनिमम एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज इस फार्मूले में एरर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं माइनस की फिगर को पॉजिटिव फिगर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं IRR म्यूचुअल फंड ए में एरर में कन्वर्ट हो गया है। एंड उसी प्रकार अगर मैं सारी वैल्यूज को नेगेटिव कर दूं, कोई भी पॉजिटिव फिगर ना छोड़ूं, तो आप देख सकते हैं तब भी एरर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात बहुत जरूरी है अगर आपको IRR का फार्मूला सही से कैलकुलेट करना है। अगर आपको टाइम फ्रेम रेगुलर इंटरवल पे दिया हुआ है तो आपका IRR फार्मूला ही काम करेगा। अगर आपके इंटरवल्स इर्रेगुलर है तो आपको XIRR फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक XIRR का एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की डिटेल है जो कि SIP मोड के माध्यम से की हुई है, एंड आप इंटरवल भी वो रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर इंटरवल्स है। पहली इन्वेस्टमेंट आपकी 1 जनवरी 2020 में है, उसी के नेक्स्ट मंथ में 5 फरवरी की है। फिर इसी तरह से रेगुलर इंटरवल्स पे आपकी SIP दोनों पोर्टफोलियो में डिडक्ट होती जा रही है, एंड लास्ट में उसका रिडम्पशन निकल कर आ गया है दोनों पोर्टफोलियो का। तो इस कंडीशन में आपको IRR की जगह XIRR का फार्मूला टाइप करना पड़ेगा दो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने के लिए। XIRR का मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैं आपको कुछ म्यूचुअल फंड की डिटेल्स भी दिखाता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो में जाने के बाद वहां पर भी XIRR का ऑप्शन होता है, जिससे आप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पोर्टफोलियो में एक एब्सोल्यूट का ऑप्शन होता है, एक XIRR का ऑप्शन होता है। एब्सोल्यूट जो एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज है वो शो करता है, एंड दूसरा XIRR यानी एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज शो करता है। आप देख सकते हैं इसमें करंट XIRR 13.43% है इस म्यूचुअल फंड में, एंड एक दूसरे म्यूचुअल फंड में भी XIRR आप चेक कर सकते हैं, इसमें 17.01% है। तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है। तो चलिए XIRR का फार्मूला टाइप करते हैं, इज इक्वल टू टाइप करना है, देन XIRR आप देख सकते हैं रिटर्न्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए शेड्यूल ऑफ कैश फ्लोज। आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, देन फर्स्ट रेंज में आपको अपनी वैल्यूज की रेंज को सेलेक्ट करना है, देन डेट्स के लिए डेट्स की रेंज को सेलेक्ट करना है, एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना है। उसी तरह से पोर्टफोलियो बी में हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू XIRR ब्रैकेट स्टार्ट, देन पोर्टफोलियो बी की रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कोमा लगा के नेक्स्ट कॉलम में डेट की रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देते हैं।
आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो बी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है पोर्टफोलियो ए से, तो आप आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे कि किस पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं एंड उसमें कुछ इनिशियली कॉस्ट लगाते हैं एंड कुछ टाइम पर आपको उसका रिटर्न मिलने लगता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इधर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी की कुछ डिटेल्स दी हुई है। अगर आप चेक करें प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी में इनिशियल कॉस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सेम ही है 75,000 एंड हर इंटरवल पर आपको अगर टोटल करें रिटर्न्स का तो वो भी सेम ही फिगर आती है। आप अगर XIRR की फिगर को चेक करें तो उससे आपको क्लियर कट पिक्चर नजर आएगी कि किस प्रोडक्ट पे आपको काम करना चाहिए। हम दोबारा से दोनों प्रोडक्ट की XIRR की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट बी की XIRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट है प्रोडक्ट ए से। आई होप आपको IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड XIRR एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम लर्निंग वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।